तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। जब भी मेरी जेठानी से मेरी कहा सुनी होती, मेरा पति भाभी का ही पक्ष लेता। मुझे जसवंत की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जसवंत जब भी ड्यूटी से घर आता, पहले अपनी भाभी के पास जाता और भाभी के हाथों से खाना खाने के बाद ही मेरे पास आता, भाभी के तीनों बच्चों के साथ। तो जसवंत का बर्ताव ऐसा था जैसे तीनों उसी के बच्चे हों। मैं चाहती थी कि जसवंत अपने भाभी से दूरियां बना रखे, लेकिन मेरी यह बात नहीं मानता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं जसवंत से उसकी आखिरी इच्छा जान लूं। अगर वो मेरी बात मान लेता है तो ठीक है, वरना मैं अब उसके घर में नहीं रहूंगी। एक दिन सुबह ही सुबह मेरी जेठानी से किसी बात पर मेरी कहा सुनी हो गई। मैंने जसवंत से कह दिया कि अगर वो इस घर से अलग नहीं हुआ तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मेरी बात सुनकर जसवंत ने हमेशा की तरह बुरा सा मुंह बना लिया और अपने काम पर निकल गया। पूरे दिन मैंने अपनी सास से भी कोई बात नहीं की और अपने कमरे में ही पड़ी रही। शाम हुई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, अनीता तुम चाहती हो, क्या चाहती हो? तुम अलग रहना चाहती हो तो किचन अलग कर लो और अपने पति की कमाई खुद ही रखो, लेकिन मैं अपने जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं करने दूंगी। मैंने सास से कहा, मुझे आपके घर में कोई बंटवारा नहीं करना है, बस मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास कुछ न बोली और वहाँ से चली गई। शाम तक मैं अपने कमरे में पड़ी रही। मैं किचन की ओर बढ़ी कि मुझे वहाँ मेरी जेठानी नज़र आ गई। मैं लौट कर अपने कमरे में आ गई और किचन से अपनी जेठानी की फारिग होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मुझे ज़ोर से भूख लगी थी। पूरे दिन भी मैंने कुछ खाया पिया नहीं था और जसवंत के लिए भी कुछ बनाना था, लेकिन मेरी जेठानी के रहते मैं किचन में नहीं जाना चाहती थी। मैं किचन में चली जाती तो वह मुझसे और कुछ कहती और मेरा मुंह चुप न रहता और फिर सुबह की तरह लड़ाई हो